विक्की बहुत खुश था क्योंकि कल उसके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह था। स्कूल को अच्छी तरह से रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जाएगा। प्रधानाचार्य हमारा प्यारा तिरंगा फहराएंगे और फिर रंगारंग एक कार्यक्रम भी होगा। इसी उत्साह से जब वह घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। पिताजी के सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा था और सब डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर साहब भी आ गए और उपचार शुरू कर दिया। दवा से दर्द कम हुआ तो पिताजी कुछ शांत हो सो गए। डॉक्टर ने कहा कि समय पर दवा देते रहें और अगर दर्द फिर होता है तो पिताजी को फौरन अस्पताल ले जाएं। पूरी रात विक्की और उसकी और मम्मी पिताजी की देखभाल में लगे रहे। सुबह करीब 4 बजे पिताजी को दर्द फिर से शुरू हो गया तो मम्मी ने फौरन एम्बुलेंस को फोन लगाया। कुछ देर में एम्बुलेंस आ गई और पिताजी को ले अस्पताल पहुंच गए। वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया और दोपहर होते होते उन्हें भला चंगा कर अस्पताल से छुट्टी दे दी। रोज दवा खाने और कुछ चीजों से परहेज करने की सलाह दी। सब जब घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। पिताजी को बिस्तर पर लिटाने के बाद विक्की को ख्याल आया कि आज तो स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह था। पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से वो पूरी तरह से भूल ही गया था। मायूसी तो हुई पर पिताजी का अच्छा स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी था। अगले दिन प्रधानाचार्य बहुत गुस्से में थे क्योंकि उस समारोह में बहुत से छात्र नहीं आए था। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले ही सबको स्वतंत्रता दिवस का महत्व समझाया था और आदेश दिया था कि सब छात्रों को उसमें सम्मिलित होना है। फिर क्या था, उन छात्रों की सूची बनाई गई जो बिना इजाजत के नहीं आए थे। उन सबको क्लास में खड़ा किया गया और प्रधानाचार्य ने खूब डांटा। बाकी सब बच्चे खामोश बैठे उन बच्चों को दंड प्राप्त करते देखते रहे। सबको दंड दे जब प्रधानाचार्य जाने को हुए तो विक्की खड़ा हो गया। अपनी जगह से उठ वो प्रधानाचार्य के सामने पहुंचा और बोला, सर आप मेरा नाम लेना भूल गए। मैं भी कल अनुपस्थित था। यह सुन प्रधानाचार्य अपना गुस्सा भूल मुस्कुराने लगे। विक्की के कंधे पर हाथ रख बोले, जिस छात्र में अपनी गलती मानने की हिम्मत है वो कभी दंड का हकदार नहीं हो सकता। मैं नहीं पूछूंगा कि किस कारण तुम कल अनुपस्थित थे, लेकिन वादा करो कि कभी सच का साथ नहीं छोड़ोगे। और वो उसकी पीठ थपथपाते हुई कक्षा से बाहर चले गए। इसलिए हमेशा सच का साथ दे, क्योंकि सच्चाई हमेशा खुशी देती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।